आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है महादेव भगवान शिव की, उन शिव की जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, जो काल के भी काल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब भगवान शिव खुद बंध गए थे। जी हां, उन्हें किसी ने कैद कर लिया था। अब सवाल उठता है, कौन था वो जिसने संहारक महादेव को बंधन में बांधने की हिम्मत की? आइए जानते हैं यह रहस्य। रावण का अहंकार, यह घटना त्रेता युग की है। उस समय लंका का राजा था रावण, 10 सिरों वाला, 20 भुजाओं वाला महापराक्रमी असुर। वह बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का झाता और भगवान शिव का परम भक्त भी था। लेकिन समय के साथ उसमें अहंकार बढ़ता गया। वह खुद को सबसे शक्तिशाली मानने लगा। रावण ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र को हराया, यमराज और कुबेर को भी परास्त किया। फिर एक दिन उसने सोचा, अब तो बस शिव बचे हैं। अगर मैं उन्हें भी अपने वश में कर लूं तो मैं सच्चा त्रिलोकी स्वामी बन जाऊं। कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश अहंकार में अंधा होकर रावण कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। वह अपनी पूरी ताकत से कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश हिलने लगा, पूरी धरती कांप गई। माता पार्वती घबरा गईं और शिव जी से बोली, प्रभु, यह क्या हो रहा है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह मेरा भक्त रावण है। अहंकार में अंधा होकर मूर्खता कर रहा है। अब समय आ गया है इसे सबक सिखाने का। फिर शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को हल्का सा दबाया। रावण पर्वत के नीचे दब गया। बस उसी क्षण रावण की सारी 20 भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। वह जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज से तीनों लोग कांप उठे। जिस रावण से देवता डरते थे, वह अब खुद असहाय पड़ा था। अब उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह जान गया कि भगवान शिव से मुकाबला करना असंभव है। रावण का पश्चाताप और शिव तांडव स्तोत्र। रावण पर्वत के नीचे दबा हुआ था, हाथ हिल भी नहीं पा रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गर्दन की नसों को खींचकर वीणा के तारों की तरह बजाया और अपने 10 मुखों से भगवान शिव की स्तुति शुरू कर दी। वह गा रहा था, जटाटवी गलजल प्रवाह पाउत स्थले। यही वह प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र है जिसे आज भी भक्त पूरे भाव से गाते हैं। रावण का स्वर दर्द, भक्ति और समर्पण से भरा हुआ था। देवता, आशी, मुनि सब उस गायन से मंत्रमुग्ध हो गए। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह आपका भक्त है, अब इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, यह बदल गया है, इसका अहंकार टूट चुका है। उन्होंने पैर हटा लिया। रावण मुक्त हो गया। रावण की भक्ति और वरदान। रावण भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं मूर्ख था, मैं अपनी सीमा भूल गया था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, रावण, तुम विद्वान हो, शक्तिशाली भी, लेकिन याद रखो, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। आज तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। रावण ने वरदान मांगा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी अहंकारी न बनूं। शिव बोले, यह वरदान मैं नहीं दे सकता। अहंकार पर विजय मनुष्य को खुद ही पानी होती है। पर मैं तुम्हें यह चंद्रकांत मणि देता हूं। यह तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुम मेरे भक्त हो। आत्मलिंग की कथा। फिर रावण ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चलें। मैं आपके लिए भव्य मंदिर बनवाऊंगा। भगवान शिव बोले, मैं तो हर जगह हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपने एक रूप में चल सकता हूं। उन्होंने अपने तेज से एक दिव्य आत्मलिंग बनाया और रावण को दिया। साथ ही चेतावनी दी, रावण, जब तक तुम लंका न पहुंचो, इसे धरती पर मत रखना, वरना यह यहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने वचन दिया और यात्रा शुरू की। गणेश जी की लीला देवताओं को डर था,
कि अगर यह आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजेय हो जाएगा। उन्होंने भगवान गणेश से सहायता मांगी। गणेश जी एक बालक ग्वाले के रूप में प्रकट हुए। रास्ते में रावण को मूत्र त्याग की जरूरत पड़ी, लेकिन वह आत्मलिंग को नीचे नहीं रख सकता था। तभी उसे वह बालक दिखाई दिया। रावण ने कहा, बालक, इसे थोड़ी देर पकड़ लो, लेकिन ध्यान रहे इसे जमीन पर मत रखना। बालक बोला, ठीक है, लेकिन अगर यह भारी हुआ तो मैं आपको 3 बार पुकारूंगा। अगर आप नहीं आए तो मुझे इसे रख देना पड़ेगा। रावण राजी हो गया और चला गया। गणेश जी ने 3 बार पुकारा, महाराज महाराज महाराज, पर देवताओं ने रावण के कान बंद कर दिए। वह कुछ सुन नहीं पाया। फिर गणेश जी ने आत्मलिंग धरती पर रख दिया। वह तुरंत वहीं स्थापित हो गया। वह स्थान था गोकर्ण, जहां आज महाबलेश्वर मंदिर स्थित है। रावण का पछतावा। जब रावण लौटा, उसने देखा कि लिंग धरती पर रखा है। वह क्रोधित हुआ। उसने उसे उठाने की कोशिश की, पर लाख प्रयासों के बाद भी वह नहीं हिला। उसने गुस्से में अपनी उंगली से दबाया, जिससे लिंग पर उसका निशान पड़ गया। आज भी वह निशान गोकर्ण के शिवलिंग पर देखा जा सकता है। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा, पर तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। कहानी का संदेश। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव को कोई बंदी नहीं बना सकता। वे स्वयं प्रेम और भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं। जो भगवान अजय हैं, वे प्रेम के आगे हार जाते हैं। जो सर्वशक्तिमान हैं, वे भक्ति के आगे झुक जाते हैं। इस कहानी का संदेश है, ईश्वर को पाने के लिए शक्ति नहीं, प्रेम चाहिए। धन नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। और सबसे बढ़कर चाहिए विनम्रता। तो आइए हम भी अहंकार छोड़ें, प्रेम और भक्ति अपनाएं और अपने जीवन में भगवान शिव को बसाएं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आइए हम भी अहंकार छोड़ें, प्रेम और भक्ति अपनाएं और अपने जीवन में भगवान शिव को बसाएं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।